जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लोग मैथ्स को तो इजी बनाते हैं, बहुत इजी करते हैं। अभी जो अपनी एक सीरीज चल रही है, उस सीरीज में हम लोग यूपीपीसीएस का जो एग्जामिनेशन अभी होने वाला है 2024 का, उसके लिए उसके प्री में जो सीसेट का पार्ट है, उसके मैथ्स के टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं। और उसके मैथ्स के टॉपिक को हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से देखा जा रहा है, ताकि आपको ये एक आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस में आपको कैसा अप्रोच लगाना है, ये सारी बातें आप ताकि समझ सके। तो इसलिए हम लोग इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इंडेक्स के बारे में आपको मैं बता चुका हूं, ये आप पिछली क्लास में देख सकेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि मैथ्स आपको रटना नहीं है। मैथ्स क्या करना है आपको, ये आपको समझना है। ये आपको रटने की चीज आपके नहीं है, ये आपके समझने की चीज है। तो इसको समझने की कोशिश करिए, और समझने के साथ ही जहां भी डाउट हो उसको आप पूछ भी सकते हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आप सभी लोग जरूर से कोशिश किया करिए कि आप इसको पूछें। जब आप पूछेंगे अपने डाउट्स को, तो आपको कहां फंसना है ये पहले ही पता चल जाएगा कि इस तरह के में फंसेंगे हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहले आप उसको आराम से समझ जाएंगे। तो इसीलिए पूछना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करिए, डेली एक हैबिट बनाइए कि आप 20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे, और इस 20 क्वेश्चन में से जो भी डाउट्स होंगे उस डाउट्स को आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल वगैरह से, आप वहां से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए, तो हम लोगों ने जो टॉपिक अपना एक स्टार्ट किया है, उस टॉपिक में ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि क्या कल जो क्वेश्चन आपको मैंने दिया था वो आपने लगाया या नहीं लगाया। मैं आज फिर आपको 1 मिनट का समय दूंगा उस क्वेश्चन को लगाने के लिए। कल का क्वेश्चन था, जो आपका होमवर्क था, मोड एंड मीन ऑफ अ गिवन मॉडरेटली asymmetric data are 18 and 24 respectively. Their median is, दिए गए साधारण असममित आंकड़ों का बहुलक तथा माध्य क्रमशः 18 और 24 है। इनका मध्यमान क्या है? ऑप्शन है 18, 24, 22 और 21। और आपका समय शुरू होता है अब। 1 मिनट के समय में आपको इसका आंसर देना है। फटाफट से सभी लोग करिए। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। बहुत आसान है, इसको ध्यान से करो। मैं बोर्ड छोड़ दिया आपको ताकि स्पेस आपको पूरा दिखता रहे। आसानी से इसको ध्यान से देखे करिए। जय हिंद करण, जय हिंद आयुष। ध्यान से देखो, ध्यान से करो इसको। मीडियन का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप ध्यान रखें। जब हम लोग पढ़ेंगे भी उसको तो मैं उसको और अच्छे से भी आपको समझाऊंगा, लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी है। उस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा ध्यान करिए और उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करिए। चलिए जल्दी से करिए सॉल्व। टाइम खत्म होने वाला है। चलो, समय समाप्त। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने जब भी आएंगे, ध्यान रखना, जब आपको यहां पे मीडियन अगर निकालना है, ठीक है, मीडियन अगर आपको निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला क्या है, ध्यान रखना। मोड प्लस 2/3 मीन माइनस मोड। ठीक है, इस फॉर्मूले पे आप पुटअप करेंगे, आपको आपका आंसर मीडियन का मिल जाएगा। तो क्या है ये, ध्यान रखना, क्या है, मोड प्लस 2/3 और मीन माइनस मोड। तो यहां पे आपको वैल्यू दिया ही हुआ है। क्या वैल्यू दी हुई है? मोड की वैल्यू देखो कितनी दी है। मोड आपका 18। मोड का मतलब जिसको आप बहुलक कहते हैं, और मीन का मतलब क्या होता है, माध्य होता है। और मीडियन का मतलब क्या होता है, मध्यमान होता है। ठीक, तो मोड आपका कितना दिया हुआ है, मोड आपका दिया हुआ है 18। तो यहां क्या लिखोगे आप, 18 प्लस 2/3। मीन कितना था आपका 24। 24 में से क्या करोगे आप, 18 को यहां से माइनस कर दोगे। ठीक, अब यहां पे जो वैल्यू आएगी आपकी, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 प्लस 2/3 इंटू 6। इसको आप कट कर लेंगे, यहां वैल्यू 2 हो जाएगी। यू विल गेट
वैल्यू एज 18 प्लस 4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 22। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी यहां से जो क्वेश्चन आपको दिया है, जिसमें आपको मोड 18 दिया है, मीन 24 दिया है, मतलब बहुलक 18 है और माध्य 24 है, उसका अगर मध्यमान निकालेंगे तो आप इसको इस तरीके से फॉर्मूले पे पुटअप कर देंगे, आपको आसानी से अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कहीं डाउट होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, तो हम लोग उसको फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, डाउट को जरूर पूछेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, डाउट पूछना अनिवार्य है आपके लिए। और अभी मैंने आपको बताया था, जब हम लोग ये प्रैक्टिस सेशन कर लेंगे और जब हम आपको एक अपनी क्लास में जो पेड क्लास चलती है लाइव, उसमें भी जब मैं इस चीज को करता हूं कि आपसे मैं डेली कुछ एक ऐसे टर्म्स हैं या कुछ एक ऐसे वैल्यूज हैं जिसका मैं रिवीजन कराता हूं, जिसको मैं वार्म अप सेशन कहता हूं। उसमें हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? स्क्वायर को डिस्कस करते हैं, क्यूब को डिस्कस करते हैं, स्क्वायर रूट को डिस्कस करते हैं, क्यूब रूट को डिस्कस करते हैं। उसमें हम लोग और फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ परसेंटेज उसको डिस्कस करते हैं और टेबल को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपके कैलकुलेशन को बूस्टअप करेंगी, जो आपके कैलकुलेशन को बढ़ाएंगी। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, ऐसी चीजों को आपको रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आना है, क्योंकि कैलकुलेशन आप जितना विदाउट पेन पेपर करेंगे, जितना माइंड से कैलकुलेशन करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा कि आप एग्जाम में उतना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, the average age of a woman of not a women the average age of women and child workers in a factory was 15 years. The average age of all these 16 children was 8 years, and the average age of women workers was 22 years. If 10 women workers were married, the number of unmarried women workers is। एक कारखाने में महिला एवं बाल श्रमिकों की औसत आयु 15 वर्ष थी। सभी 16 बाल श्रमिकों की औसत आयु 8 वर्ष तथा महिला श्रमिकों की औसत आयु 22 वर्ष थी। यदि महिला श्रमिकों की 10 में 10 विवाहिता हो तो अविवाहित महिला श्रमिक कितनी होंगी? ऑप्शन है 16, 12, 8 या 6। और आपका समय शुरू होता है अब। फटाक से आंसर करो, जल्दी जल्दी देखो और आंसर करने की कोशिश करो, फास्ट। ध्यान से देखिए, कहीं डाउट हो तो पूछते हुए चलेंगे। बहुत आराम से करो, आसान सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, टाइम बहुत है आपके पास पर्याप्त, इजी वे में करते हुए चलिए। और जहां भी देखो डाउट हो उसको जरूर से पूछ के चलना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, डाउट जहां हो उसको पूछ के जरूर चलेंगे सभी लोग। फटाफट करो, फटाफट। फास्ट एवरीवन। चलो टाइम समाप्त। देखो ध्यान से, क्वेश्चन को आप इसके कर तो सकते हो एक्स वाले मेथड से भी, टोटल नंबर मान लो, उसमें से एक्स है, उसमें से बॉयज का हटा दो आप। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। लेकिन अब ध्यान दो यहाँ पे कि आपको क्या चीजें कैसे करनी है, वो चीज कैसे समझोगे, उन चीजों को आप समझो क्या होगा। तो देखो ध्यान से यहाँ पे, हम इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे? हम इसको जिस मेथड से सॉल्व करेंगे वो मेथड हमारा क्या होगा? रेशियो का मेथड। ठीक है, हम इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे? हम इसको रेशियो के मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक, ध्यान रखना, रेशियो का मेथड कैसे होगा तो उसके बारे में भी आपको पता है कि रेशियो का मेथड कैसे होता है, तो वो भी आप समझते हैं उस चीज को कि हमको यहां देखो, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई भी दो चीजों को मिला के, हमेशा ध्यान रखेंगे, दो चीजों को मिला के जब भी कोई एक चीज बनेगी, हमेशा वहां हम मेथड ऑफ एलिगेशन यूज कर सकते हैं। क्योंकि एलिगेशन का मतलब मेथड यूज क्यों होता है? क्योंकि इसीलिए हम यूज करते हैं ना कि उनका अलग अलग रेशियो पता कर सके, जो भी चीजें वहां पे मिली हुई हैं उनका हम क्या कर सके, अलग अलग रेशियो पता कर सके कि उनका अलग अलग रेशियो है कितना। ठीक है, जो उसमें मिश्रित हुई है। अब यहां पे देखो, मिश्रित मतलब क्या हुआ कि विमेन और चाइल्ड दोनों मिलके लेबर या वर्कर बने हैं वहां पे। ठीक है, विमेन और चाइल्ड दोनों मिलके क्या बने? लेबर या वर्कर वहां पे बने। तो अब देखो ध्यान से, इसमें देखो हम इधर अगर बात करें, यहां सबसे पहले हम लिख लेते हैं विमेन।
एक सेकंड रुकिए। अगर यहां पे हम लिख ले विमेन और फिर उसके बाद यहां लिख लें चाइल्ड। अब देखो यहां पे हमको एज के बारे में दिया है कि अलग अलग एज भी दिया है। देखो क्या दिया है, द एवरेज एज ऑफ द 16 चिल्ड्रन, यानी 16 बच्चों की जो औसत आयु कितनी है, 8 है। तो लिख लेते हैं भाई, बच्चों की औसत आयु कितनी हो गई, 8। और उसके बाद क्या दिया है, महिलाओं की कितनी है, महिला वर्कर की कितनी है, 22। और दोनों की मिला के ऊपर देखो पहली लाइन में दिया है कि वुमेन एंड चिल्ड्रन वर्कर्स, दोनों की मिला के आपको कितना दे दिया है। तो जब दोनों के मिला के बात करेंगे तो दोनों को मिला के 15 दिया है। यहां से हम मेथड ऑफ एलिगेशन को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको यूज करने से पहले कुछ कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब वो कंडीशंस क्या है, तो हमेशा ध्यान रखना कि यहां पे जो वैल्यू दी है, जैसे यहां वेमेन के लिए जो लिखा है, चाइल्ड के लिए जो लिखा है और बीच में जो लिखा है, ये वैल्यू हमेशा कॉमन होनी चाहिए। मतलब अगर ये 22 ईयर्स यानी एज है, तो चाइल्ड का भी या चिल्ड्रन का भी हम क्या लिखेंगे, एज ही लिखेंगे, और ये बीच वाली वैल्यू भी एज ही होनी चाहिए। ठीक, दूसरा चीज हमको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो बीच की वैल्यू आ रही है, जो बीच वाली वैल्यू हमारे पास आ रही है मिला के, जैसे यहाँ पे 15 आ रही है, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, बीच वाली वैल्यू ये किसी एक से ऊपर में बड़ी होनी चाहिए और किसी एक से छोटी होनी चाहिए। तो यहां पे जब देखोगे तो ये वैल्यू क्या है, 15 8 से बड़ी है और 22 से छोटी है, यानी हमारी दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम यहाँ पे आराम से आंसर बता सकते हैं एलिगेशन के मेथड के थ्रू। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 15 -8 करके इधर लिखेंगे और 22 -15 करके आप यहां पे लिखोगे। ठीक है, ये क्रॉस में जाता है, ये बात ध्यान रखना, ये क्रॉस में जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं जाता, ये क्रॉस में जाता है। तो क्रॉस में जाएगा तो यहां 15 में से 8 गया तो कितना बचा, देखो 7। यहां 22 में से 5 15 गया तो कितना बचा, 7। यानी दोनों इक्वली हो रहे कट, तो यानी दोनों का अगर हम रेशियो की बात करें संख्या का, तो ये कितना हो जाएगा, 1:1 का रेशियो हो जाएगा। 1:1 का रेशियो मतलब क्या हुआ, 1:1 के रेशियो का मतलब हुआ कि दोनों ही इक्वल होंगे। इस बात को ध्यान, यानी जितने महिला होंगी उतने ही बच्चे। ठीक, तो अब यहां पे देखो किसी एक का हमको नंबर दे दिया होगा, उनकी संख्या दे दी होगी। तो यहां देखो क्या दिया है, द एवरेज एज ऑफ ऑल द 16 चिल्ड्रन, यानी बच्चे कितने थे, तो ये बच्चे कितने थे, इनका रेशियो यहां से हमको कितना मिला है, रेशियो 1 मिला है, और इनकी संख्या कितनी है, 16। इसका मतलब 1 रेशियो बराबर 16 के। वेमेन का रेशियो भी हमको कितना मिला है, वेमेन का रेशियो भी 1 मिला है, तो इनकी भी संख्या कितनी रही होगी, इनकी भी संख्या 16 थी। यानी हमको एक चीज तो यहां से मिल गई कि वहां उसमें जो ये ऑफिस है जहां पे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां पे 16 बच्चे और 16 महिलाएं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि कितने बच्चे कितने महिलाएं। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, इफ 10 women वर्कर्स वर मैरिड, यानी जो भी महिला वर्कर हैं उसमें से 10 क्या हैं, 10 मैरिड हैं, 10 की शादी हो चुकी है। तो फाइंड द नंबर ऑफ अनमैरिड, अनमैरिड अविवाहित महिलाएं कितनी होंगी। तो अगर हमको अनमैरिड निकालना है, अनमैरिड अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल कितनी है, 16, 16 में से 10 क्या है, विवाहित, तो अविवाहित कितनी हो जाएंगी, 6। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, अविवाहित कितनी हो जाएंगी, 6, ये अविवाहित हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, देखो ऑप्शन नंबर डी जो आपका यहाँ पे है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। आप इसको एक्स के मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वो लंबा चला जाएगा। ठीक है, इसलिए इस मेथड को ही सॉल्व करेंगे, इसी मेथड से करने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। कहीं डाउट हो तो जरूर, मैं फिर से बोल रहा हूं, डाउट जहां भी आएगा आप जरूर से पूछते हुए चलेंगे उसको हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, डाउट को जरूर पूछिएगा, बिना डाउट को अपने क्लियर किए जाइएगा मत। मैं हमेशा एक बात कहता हूं अपने क्लास में बच्चों से कि आप डाउट लेके आइए बाहर से, यानी कि घर से लेके क्लास में डाउट आइए, लेकिन क्लास से घर डाउट लेके नहीं जाना है आपको। तो जितना भी डाउट है वो कोशिश करेंगे आप पूछ लेंगे उसको। ठीक है, जो भी डाउट है बाद में प्रैक्टिस भी करिएगा और उसके बाद आप लोग पूछिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। A daily wage earner gets a daily wage at the rate of 150 per day, subject to the condition that he will have to pay a penalty at the rate of 25 rupees per day for the days on which he absents himself. At the end of 60 days, he gets an amount, and नहीं होगा, n होगा, an amount of rupees 7,600
द नंबर ऑफ डेज ही वर्क इज, क्या कह रहा है, एक दैनिक वेतन भोगी मतलब कोई मजदूर है जिसको दैनिक यानी डेली वेज पे काम करता है, दैनिक वेतन पे काम करता है, उसको 150 रुपए एक दिन के काम का मिलता है। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है कि जिस दिन वो अब्सेंट होगा उस दिन उसके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी 25 रुपए, यानी उसको अपने पास से 25 रुपए देना पड़ जाएगा। ठीक, या उसके वेज में से कट जाएगा। कटेगा क्या, मिलेगा तो है नहीं, तो अपने पास से ही उसको देना पड़ेगा 25 रुपए। ठीक, तो 60 दिन के बाद 60 डेज, 60 दिन तक उसने काम किया, उसके बाद उसको 7,600 रुपए मिला। ठीक है, अब अगर 150 रुपए के हिसाब से 60 दिन तक काम किया होता तो 9,000 रुपए मिलने चाहिए थे टोटल, है ना, यही होता है ना, 9,000 रुपए टोटल मिलने चाहिए थे, लेकिन 9,000 रुपए नहीं मिले। उसको कितने मिले, 7,600 रुपए मिले, यानी कितने रुपए कम हो गए यहां से, 1,400 रुपए कम मिले उसको। ठीक है, 1,400 रुपए क्या हुए, कम मिले उसको। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है उसने कितने दिन तक काम किया होगा। ठीक है, कितने दिन तक उसने काम किया होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, समय आपका शुरू होता है अब। 1 मिनट का समय स्टार्ट। चलो फटाक से देख के करो, जल्दी जल्दी करो। फटाफट से, फास्ट, टाइम खत्म हो रहा है। 13 more seconds to go, फास्ट। 13 more seconds, जल्दी जल्दी बच्चा। 5 more seconds, सॉरी नॉट 13, टाइम इज अबाउट टू बी अप एंड टाइम अप। चल देखो, आज मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं कि क्वेश्चन से पढ़ के डाटा में कैसे कन्वर्ट करके उसको लिखा जाता है, ताकि दोबारा क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर आप एग्जामिनेशन में दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, मतलब जितने बार आप क्वेश्चन पढ़ोगे क्या होगा, टाइम उतना किल होगा आपका, और टाइम की ही वैल्यू सबसे ज्यादा है, ये बात आप भी जानते हैं कि टाइम की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो टाइम किल ना हो उसके लिए हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि क्वेश्चन को पढ़ा और डाटा में कन्वर्ट कर दिया। जब हम क्वेश्चन को पढ़ के डाटा में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम बहुत इजी वे में बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर लेते हैं, और फिर हम फंसते भी नहीं है क्वेश्चन, अगर हमें डाटा में कन्वर्ट करना आ गया तो। आइए देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक देखो, अब कह रहा है कि एक कोई डेली वेजेस पे काम करने वाला व्यक्ति हो, 60 दिन तक काम उसका हुआ। ठीक है, तो हम मान लेते हैं प्रेजेंट और एब्सेंट। ठीक है, दो चीजों को हम यहां पे मान लेते हैं, प्रेजेंट और एब्सेंट। तो जब हम प्रेजेंट और एब्सेंट की बात करते हैं तो हम मान लेते हैं वो एक्स डेज तक प्रेजेंट था। ठीक, तो एब्सेंट कितना होगा, टोटल 60 दिन तक काम किया तो 60 माइनस एक्स डेज तक क्या होगा, वो एब्सेंट हो जाएगा। अगर वो प्रेजेंट कितना था, एक्स डेज तक था। ठीक है, एक्स तक प्रेजेंट था, तो कब तक वो हट जाएगा, तो ध्यान रखना कितना दिन होगा वो आपका दिन हो जाएगा 60 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब इस चीज को ध्यान देना, आपको 150 रुपए मिलेगा जितने दिन आप प्रेजेंट हो। तो यहां प्रेजेंट हो तो 150 रुपए, एक दिन का 150, एक्स दिन का कितना हो जाएगा, 150 प्लस एक्स मिल जाएगा। और आपका इसमें से वैल्यू, थोड़ा और किनारे लिख लें ताकि जगह आराम से, देखो 150 एक्स ये आपको मिलेगा प्रेजेंट होने पे, लेकिन घटेगा भी कब, जितने दिन अब्सेंट हो। तो अब्सेंट कितने दिन हो, 60 माइनस एक्स डेज आप अब्सेंट हो, तो कितना रुपया कम हो जाएगा आपका, हर एक दिन का 25 रुपए, यानी इतने दिन का इंटू 25 कर देंगे तो ये कम हो जाएगा, और ये माइनस कर दोगे तो ये वो रुपया आएगा जो आपको मिलेगा, और जिसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7,600 दिया हुआ है, 7,600 रुपया जिसकी वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक, ये वो पैसा मिलेगा। ठीक, समझ गए ना, 150 रुपए एक दिन का मिल रहा है जिस दिन आप प्रेजेंट हो, तो हमने माना एक्स डेज तक आप प्रेजेंट हो, तो एक्स डेज तक अगर आप प्रेजेंट है तो 150 एक्स मिला, और उसके बाद आपको क्या कह रहा है, जितने दिन अब्सेंट रहोगे आप उतने दिन क्या होगा,
उतने दिन आपका पैसा 25 रुपए आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। तो अब्सेंट कितने दिन हो जाओगे? 60 दिन टोटल काम चला, क्योंकि पैसा टोटल 60 दिन के बाद मिला है। तो 60 में से आप क्या करेंगे? एक्स यानी प्रेजेंट वाले दिन को हटा दे तो एब्सेंट मिल जाएगा। तो हमको मिला 60 माइनस एक्स, ठीक। और हर दिन का हमको 25 रुपए पेनाल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो। तो यहां जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू? देखो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 150x, ठीक। ये माइनस, इसको भी ब्रैकेट में रहने देते हैं। ये कितना हो जाएगा? 1500 माइनस 25x, और ये बराबर कितने को हो जाएगा? 7600 के। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या होगा? जब आप इस ब्रैकेट हटाओगे तो क्या होगा? ये 150 तो अपनी जगह ही हो जाएगा, 150x ही। ये 150 क्या हो जाएगा? 150x ही रहेगा। इसमें ये माइनस कितना हो जाएगा? 1500, और ये प्लस का क्या हो जाएगा? 25x, और ये बराबर 7600 के हो जाएगा, ठीक। ये बराबर 7600 के आपका हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना। अब जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को आप प्लस माइनस या इधर करके देख लेना, ठीक। सारा का सारा वैल्यूज जो है उसको आप सॉल्व करके उसको करने की कोशिश करके देखो क्या मिल जाएगा आपको। 150 और 125 यानी कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 175x, और ये आपका क्या हो जाएगा? उस साइड चला जाएगा, तो उस साइड चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 9100, ठीक, 9100। अब x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको क्या करेंगे? इसको कट करेंगे, ठीक। कट करोगे तो 25 से कितने बार में चला जाएगा? 25 से इसको आप कट करो, 7 टाइम्स में ये चला जाएगा, ठीक। इसको कट करोगे 25 से तो कितने बार में जाएगा? 75, और फिर उसके बाद बचेगा ये, फिर हुआ आपका कितना? 6, और फिर 4 बार में 100, ठीक। फिर इसको 7 से कट कर लो, 7 से कट करोगे ये कितने बार में चला जाएगा? 7, 5 और 2, यानी x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 52। आपसे यही तो पूछा था ना कि कितने दिन तक उसने काम किया, तो कितने दिन तक काम किया? तो उसने 52 दिन तक काम किया, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो, ठीक। कितने दिन तक काम किया उसने? उसने 52 दिन तक काम किया। इस काम को उसने 52 दिन तक किया, ठीक है। कहीं डाउट होगा, मैं बार बार कह रहा हूं इस चीज को, तो कमेंट जरूर कर देना ताकि हम लोग उसको आगे डिस्कस कर सकें, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा वो जरूर प्रैक्टिस करके, फिर बाद में भी पूछना होगा तो बाद में, अभी भी पूछ सकते हो, और बाद में पूछना होगा तो बाद में भी पूछ लेना। चलो अगला क्वेश्चन। अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ मशीन टू दी, 37 नहीं होगा, ये गलत है, to the wholesaler at a profit of 20%. The wholesaler sells it to the retailer at a profit of 10%. The retailer sells the machine to a customer for rupees 455.40 after making a profit of कितना? 15%, ठीक है। यहाँ पे सबका प्रॉफिट का दे दिया है कि एक निर्माता किसी मशीन को 20% लाभ के साथ थोक विक्रेता को बेचता है, ठीक है। 58 नहीं होगा, गलत नंबरिंग आ गई है। थोक विक्रेता 10% लाभ के साथ खुदरा विक्रेता को बेच देता है, और खुदरा विक्रेता 15% लाभ के साथ मशीन को 455 रुपए 40 पैसे में ग्राहक को बेचता है। तो निर्माता को लागत मूल्य उसकी पूछ रहा है आपसे कितनी है, निर्माता को कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। टाइम स्टार्ट नाउ। चलो करो फटाफट से, जल्दी जल्दी कमेंट भी करते रहना, जहां डाउट हो वो पूछते रहना, ध्यान से देखो और करो। चलिए टाइम आपका शुरू हो रहा है खत्म होने की तरफ, जल्दी से टाइम अप होने जा रहा है, फास्ट, 5 more सेकेंड्स, जल्दी से। चल टाइम समाप्त हो गया। अब देखो ध्यान से, अब आपको क्या करना है, यानी सबसे पहले मैन्युफैक्चरर होगा, तो हम देखो मान लेते हैं, बहुत आराम से करना, बहुत इजी वे में हो जाएगा ये, ठीक है। बहुत इजी वे में देखोगे इसको, आराम से आप इसको कर लोगे, ठीक। देखो हम मान लेते हैं कि होलसेलर जो था उसने इसको कितने में बनाया?
एक्स रुपए में बनाया, ठीक। होलसेलर ने कितने में बनाया, एक्स रुपए में बनाया। होलसेलर ने देखो किसको बेच दिया, थोक विक्रेता ने किसको बेचा, खुदरा विक्रेता को बेचा 10% के लाभ पे, यानी जो भी उसकी लागत मूल्य रहेगी उसके कितने पे बेच दिया होगा, 110% पे बेच दिया होगा। जो भी उसकी लागत मूल्य रही होगी होलसेलर की, उसमें 10% का प्रॉफिट कमाया, यानी 10% दाम बढ़ गया ना, तो उसने कितने में बेच दिया उसको, 110% पे। अब ये रिटेलर के लिए ये कॉस्ट प्राइस हो गई एक्स का 110%। अब रिटेलर उसको किसको बेच रहा है, अच्छा पहले देखो 20% के लाभ पे बेच रहा है, 10% के नहीं, ठीक ठीक ठीक, देखो 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 बड़ी हो गई। ठीक, कितने बेच रहा है, 20% का प्रॉफिट, नॉट 10%, ठीक, कितने परसेंट के प्रॉफिट बेच रहा है, 20%। तो 20% के प्रॉफिट बेच रहा है, यानी कितने पे बेचा ये इसको, इसके 120% पे ये इसको सेल आउट कर दिया। अब होलसेलर इसको रिटेलर को बेच रहा है, होलसेलर इसको रिटेलर के 10%, यानी ये जो कॉस्ट प्राइस आई एक्स का 120%, ये कॉस्ट प्राइस होगी किसके लिए, रिटेलर के लिए, ठीक है। होलसेलर, होलसेलर के लिए ये कॉस्ट प्राइस होगी, ठीक। मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या थी, एक्स थी। मैन्युफैक्चरर ने इसको होलसेलर को बेचा कितने में, 20% के प्रॉफिट में, तो 20% के प्रॉफिट में बेचा तो क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गई किसकी, होलसेलर की। अब होलसेलर जब भी बेचेगा तो इसी पे दाम को बढ़ा के बेचेगा, तो होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है 10% के प्रॉफिट पे, तो अगर 10% के प्रॉफिट में बेच रहा है तो ये कॉस्ट प्राइस है, तो इसका कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। इसके बाद अब रिटेलर भी तो बेचेगा ना, रखेगा तो है नहीं, रिटेलर भी क्या करेगा, वो भी बेचेगा, तो वो रिटेलर जो बेच रहा है वो 15% के प्रॉफिट में बेच रहा है, यानी कितने पे हो जा रहा है, ये 115% पे बेच रहा है। अब ये फाइनली किसके पास आ रहा है, अब यहाँ पे ये जो आ रहा है ये आपका अब कस्टमर के पास आ रहा है, ठीक है। अब किसके पास आ रहा है ये, अब कस्टमर, और कस्टमर इसके लिए कितना रुपया दे रहा है, तो आप देखेंगे कस्टमर इसके लिए 455 रुपए और 40 पैसे दे रहा है, ठीक, कितना दे रहा है, 455 रुपए और 40 पैसे वो इसके लिए दे रहा है, ठीक। अब इसको यहाँ पे जितना कट पिट कर सकते हो कट पिट करो, ठीक है। उसके पहले यहीं पे पहले हटा लेते हैं जो हटने वाली चीजें हैं, तो क्या जगह जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो आपका कट जाएगा। इसके आगे भी कट करना चाहते हो तो इसके आगे भी कट कर लो, इसके आगे कट करोगे तो कैसे कट होगा वो भी देख लो, 5 से कर लो, 20 बार में 5 से इसको करो, 23 बार में 4 से कट करो, ये 5 बार में 4 से कट करो, ये 3, ठीक, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 बार में ये, और इसका ये, क्लियर होगी बात ना। अब देखो x की वैल्यू अब आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो ये 100 इधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो 0 0 हट जाएगा, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 45540, और इनटू क्या हो जाएगा 15, ठीक, ये वैल्यू रहेगी, ये तो 0 हटा देगा, पॉइंट हटा देगा यहाँ पे, तो यहाँ अब नीचे क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी 23 × 3, ये वैल्यू आपकी कहां हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी अब नीचे हो जाएगी, ठीक है। अब इसको 3 से कट करो, 3 से कट करोगे कितना हो जाएगा, 3 से कट करोगे कितने बार में जाएगा 1 4, सही है ना, सही जा रहा है ना, हाँ कुछ गलत लिखा है क्या, चेक करना, तो कहीं गड़बड़ी लिखी है नहीं ना, कहीं गड़बड़ है कुछ क्या, कहीं कुछ गड़बड़ी, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं, सही लिखा है ना सारा कुछ, सब सही लिखा हुआ है, हाँ ये भी सही लिखा है 4450, अच्छा ओके 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 ओके, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, एक चीज तो भूल ही गए हम लोग, इसको तो छोड़ ही दिया हम लोगों ने, इसे 11, ये क्या हो जाएगा इंटू 11, ठीक। अब इसको 11 से यहां कट करोगे तो इजी वे में कट हो जाएगा, 11 से कितने बार में जाएगा 4 बार में, ठीक, फिर 1 बार में, और फिर 4 बार में, और यहाँ पे क्या बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, इसको 4140 ब्लू से ही लिख दे, 4140। अब इसके बाद फिर कट करो, अब देखो इसको 3 से भी कट कर सकते हो, आप 23 से भी कट कर सकते हो, जिससे आपको कट करना है आप उससे इसको कट कर लो, ठीक है।
जिससे भी करना चाहो उससे कर लो, चाहे 3 से कर लो चाहे 23 से कर लो। 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1 3, ठीक है सही है ना, 1 3 और 8 0। अब 23 से डायरेक्ट कट कर लो, अब 23 से कट करना आसान हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6, और यानी ये इससे कितने बार में कट हो जाएगा, इससे आपका ये 60 बार में कट हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 इंटू 5 हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा 300। ठीक है, ये इसका कितना आंसर आ जाएगा 300 रुपए। किसके लिए, होलसेल सॉरी मैन्युफैक्चरर के लिए इसकी कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी 300 रुपए की कॉस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो जरा, और कहीं डाउट हो तो पूछ लेना। फिनांस से पहले देख लो कहाँ क्या चल रहा है, कहीं जगह गड़बड़ी आपको लग रही है तो उसको देख लो, समझ लो फिर से, आपको फिर मैं एक बार समझाता हूं इसी को। ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चरर बेच रहा है कितने में 20% के प्रॉफिट पे। तो मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट अगर हम आप मान लोगे कि मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट एक्स रुपीज था, तो इसके 120% पे बेचेगा। ठीक है, किसको, होलसेलर को। अब ये होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस हो गई। ठीक है, अब होलसेलर के लिए क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गई। तो होलसेलर के कॉस्ट प्राइस हो गई, तो अब होलसेलर इसको बेच रहा है कितने पे 10% के प्रॉफिट पे। तो ये होलसेलर की पूरी कॉस्ट प्राइस है, इसका 10% का प्रॉफिट, यानी इसके 110% पे बेचेगा। किसको, रिटेलर को बेचेगा। और रिटेलर इसको बेच रहा है कितने पे 15% के प्रॉफिट पे। तो 15% का प्रॉफिट यानी 115% पे रिटेलर बेच देगा। अब रिटेलर किसको बेचता है, वो तो कस्टमर को ही बेचता है। तो कस्टमर खरीदा कितने में 455 रुपए 40 पैसे में। ठीक, तो यहां हमने काट अपना डिवाइड किया, बचा कितना 45540, ये जीरो हट जाएगा इसकी वजह से, इंटू 5 अपॉन में 23 इंटू 3 इंटू 11। ठीक, ये वैल्यू बचेगी। 11 से कट किया 45540 को, तो 4140 टाइम्स में गया। फिर उसका 3 से कट किया, ठीक, तो कितने बार में गया 1380 टाइम्स में गया। फिर उसका 23 से कट किया तो 60, वैल्यू क्या आई 60 इंटू 5। तो 60 इंटू 5 की जो वैल्यू आई वो कितनी हो गई हमारी, देखो 300 यहां पे वो वैल्यू हो गई, यानी 300 रुपए किसके लिए पड़ा ये, तो 300 रुपए इसका दाम पड़ा आपके, ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरर के लिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरर को ये कितने का पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर को ये 300 रुपए का पड़ेगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। In three vessels, the ratio of water and milk is 6:7, 5:9, and 8:7, respectively. If the mixture of the three vessels is mixed, then what will be the ratio of water and milk? तीन बर्तन हैं, उसमें पानी और दूध का अनुपात क्रमशः कितना दिया हुआ है 6 संबंधित 7, 5 संबंधित 9 और 8 संबंधित 7, ये आपको दिया हुआ है। और पूछ रहा है कि तीनों बर्तन के मिश्रण को अगर मिला दिया तो तब जाके पानी और दूध का अनुपात क्या। ध्यान रखना, पानी दूध है, दूध पानी नहीं है। दोनों के बाद रेशियो अगर अलग अलग लिख दोगे तो उल्टा हो जाएगा। तो पानी दूध पूछा है तो पानी दूध ही बचना है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा ये, लेकिन चलो ट्राई करो फिर भी। 1 मिनट का समय आपको देते हैं, क्योंकि फ्रैक्शंस ऐसे है ना कि कैलकुलेटिव हो ही जाएगा, उसको कम नहीं कर पाओगे। ट्राई करो इसको जल्दी से, बोर्ड इज ऑल योर्स नाउ, जल्दी जल्दी करो। फास्ट एवरीवन फास्ट। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम इज अबाउट टू बी अप, 12 more seconds to go. 12 more seconds to go, फास्ट। टाइम खत्म, 12 उस समय था, समय हो गया आपका। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन को जब लगाओगे ना तो ध्यान से देखना। अब देखो रेशियो क्या है, रेशियो पूरा बोर्ड ले लेते हैं, काम करते हैं। कितना है 6 7 है, 5 9 है, 8 7 है। देखो 3 बर्तन की बात कर रहा है आपसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। रेशियो आपको दिया है किसका, वाटर और मिल्क का, तीनों में, वाटर और
मिल्क का, वाटर और मिल्क का। ठीक, ये तीनों में आपको ये रेशियो दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से, पहले वाले में क्या कह रहा है, पहले वाले में देखो कितना है, 6:7। ठीक है, 6:7 की बात कर रहा है, यानी टोटल कितना हो गया, 13। ठीक, तो 6/13 क्या हो जाएगा, वाटर, और 7/13 क्या हो जाएगा आपका, मिल्क आ जाएगा। दूसरे में रेशियो देखो कितना कह रहा है, 5:9 का रेशियो कह रहा है। ठीक, 5:9 यानी 14 टोटल हो गया। तो 5 और 9 कितने में से, 14 में से, कितने में से, 14 में से। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपसे कह रहा है 8 और 7, यानी टोटल कितना हो गया, 15। ठीक, 8 और 7, 8 7 नहीं था ना, 7 8 नहीं था, हाँ 8 7। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 8/15 और ये 7/15। ठीक, 8/15 और 7/15, ये अलग अलग है। अब देखो कई तरीका है इसको करने का। अब या तो आप ये कर सकते हो कि वाटर एक साथ ले लो और मिल्क एक साथ ले लो, तीनों फ्रैक्शन को जोड़ दो। ठीक, ये चीज कर सकते हो, या हम एलसीएम ले लें, 13 14 और 15 का एलसीएम 13 इंटू 14 इंटू 15 ही आए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15। ये हम मान लेंगे इतना इतना है, 13 इंटू, अभी बता रहा हूं कि ये होता क्या है, इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15, फिर इसमें भी इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15, यहां भी आप क्या करोगे, इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15। ये मान लेना कि जो टोटल क्वांटिटी है हर एक बर्तन में, ठीक है, ईच में टोटल क्वांटिटी, ईच में जो है वो कितना है, 13 इंटू 14 इंटू 15, तीनों में, पहले में भी इतना ही है लीटर, दूसरे में भी इतना ही लीटर और तीसरे में भी इतना ही लीटर। तो उसमें से आप पार्ट निकालो तो फ्रैक्शन हट जाएगा। बेसिकली इसका फायदा जो आपको होता है वो ये होता है कि फ्रैक्शन क्या होता है आपका, हट जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हट जाएगा, यहाँ पे ये 13 से 13 हटा, यहाँ पे 13 से 13 कट जाएगा, यहाँ 14 से 14, यहाँ भी 14 से 14, यहाँ 15 से 15, यहाँ 15 से 15, ये कट जाएगा। अब वैल्यू क्या बची हमारे पास, 6 गुणे 14 गुणे 15, 6 इंटू 14 इंटू 15, तो 14 इंटू 15 करोगे तो 21, तो 6 इंटू 210 करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6 इंटू 210, तो 1260। ठीक, यहां पे क्या होगा, ये दोनों जब मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 210 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो वहां भी, यहां भी 210 आएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा, 210, तो यहाँ पे 1260 हो गया। अब इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, 1417, यानी पहले वेसल में अगर हम बात करें तो 1260 दूध पानी होगा और 1470 क्या होगा, 1470 आपका क्या होगा, ये आपका मिल्क हो जाएगा। अब दूसरे वाले में बात करो, दूसरे में कितना बचा है, तो दूसरे में आपको 13 इंटू 15 करना है। ठीक है, 13 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 195। ठीक, 195, ये भी 195। तो अब 5 का 195 में मल्टीप्लीकेशन करिए, 5 का 195 में मल्टीप्लीकेशन करिए तो कितना हो जाएगा, आपको वैल्यू क्या मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी 975 की। कितनी वैल्यू मिलेगी, ये 975 की। ठीक, इसकी वैल्यू 975, ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू, ठीक, 975 की। अब 195 में आपको मल्टीप्लाई किसका करना है, 9 का करना है, तो 9 का करोगे तो 1755 आ जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1755 वैल्यू। यहां से टेबल देखो, याद नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप सभी लोगों को टेबल जरूर से याद करना, और कुछ याद करो ना करो, टेबल जरूर याद कर लेना, क्योंकि यही आपको कैलकुलेशन में मदद करेगा। 13 इंटू 14 182, ठीक, ये कितना हो जाएगा, 182, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये 182। अब यहां क्या बचा, 8 इंटू 182 करना है आपको, क्या करना है, 8 इंटू 182 करना है, तो कितना हो जाएगा, 1456 हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1456 आएगी। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पे क्या करना है, 182 इंटू 7 करोगे, तो 7 करोगे 1274। ठीक, अब देखो एलसीएम निकालने से बस फायदा ये हुआ
कि आपकी जो वैल्यूज थी ना, वो वैल्यूज क्या हो गई, वो वैल्यूज आपकी फ्रैक्शन से हटके नॉर्मल होल नंबर पे आ गई, ये सारी की सारी वैल्यूज। अब इसमें हम ध्यान दें तो ये वाटर की वैल्यूज की अगर हम बात करेंगे, वाटर, और इधर हम लोग मिल्क की वैल्यू लेते हैं, तो वाटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1260, 975 और 1456। ठीक, यानी क्या लिखेंगे हम, 1260 प्लस 975, 975 प्लस 1456, 1456, ये वैल्यू क्या होगी, ऐड करेंगे इसको। इसके बाद मिल्क की अगर बात करें तो मिल्क क्या हो जाएगा, ये देखो 1470 होगा भाई, 1470, 1755 होगा, तो प्लस 1755 के बाद 1274 होगा, तो प्लस 1274। अब फटाफट से जोड़ो, जोड़ो इसको, जल्दी से जोड़ तो लोगे ही ना फट से, फटाफट फटाफट जल्दी। कितना कितना होगा, जल्दी जल्दी फास्ट, अरे जोड़ो भाई, जोड़ने में इतना टाइम कितना लग रहा है, 6 5 11 हो गए, 5 7 हो गए, 5 6 और 3, तो 3691, और यही रेशियो हो जाएगा किससे, इसको जोड़ो, फटाफट से जोड़ो, 4 4, नहीं कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या, 9 9 हो जाएगा, 9, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी दी रेशियो, ये आपका रेशियो हो जाएगा। अब देखो 3691 और 1499 कहीं ऑप्शन में दिया है क्या, 3691 1400, 4499 था ना, 1400 नहीं था, 4499 था, हाँ 4499, ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऑप्शन नंबर जो ए हो गया, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। देखो कैलकुलेशन कितना महत्वपूर्ण है, मैं यही आपको समझाता हूं कि कैलकुलेशन कितना महत्वपूर्ण है, इसी के लिए आपसे बार बार कहता हूं टेबल याद करो, फ्रैक्शनल वैल्यू याद करो, स्क्वायर याद करो, क्यूब याद करो, तो ये सब जब तक टेबल नहीं याद होगा तो अब ये आपके लिए बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस हो जाएंगे, टेबल नहीं याद है तो। अब एक एक टेबल तो नहीं पढ़ोगे बैठ के ना, 3 का पढ़ो, 4 का पढ़ो, ये तो करोगे नहीं, तो 13 का आना चाहिए, पूरा 14 देखो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है इंडिया के साथ, पूरे भारत में मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि टेबल उनको 20 तक याद है, लेकिन कैसे, पहले 2 to 12, 2 से 12 तक का याद है, फिर 13 14 नहीं याद है, फिर 15 याद है, 16 17 18 19 नहीं याद है, फिर 20 याद है, यानी 13 14 16 17 18 19, 6 टेबल याद ही नहीं है। ठीक है, वो 6 टेबल याद ही नहीं है, तो वो 6 टेबल बाकी सब याद है, बस वो 6 नहीं याद है, तो उस 6 को आप याद कर लो, आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, जब तक कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी तब तक तो मैथ लगा ही नहीं सकते आप। क्वेश्चन कह रहा था टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन इंडस्ट्री अंडर डिफरेंट हेड्स इज बेस्ट रिप्रेजेंटेटेड एज अ, एक उद्योग द्वारा विभिन्न मदों में किए गए कुल खर्च को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करता है या सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित किया जा सकता है किसके माध्यम से, तो किसके माध्यम से इसमें कर सकते हो, ध्यान से दिमाग लगाओ, सोचो, आपको सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, और टाइम शुरू होता है, सबसे बेस्ट तरीका आपको खोजना है कि कौन सा तरीका जो है आपका वो सबसे बेस्ट होगा इसके लिए, जिसको आप सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हो। ध्यान से करो, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, आधा समय लगभग समाप्त। बोर्ड आपके लिए छोड़ देता हूं ताकि आपको थोड़ा भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, डिस्ट्रैक्शन होगा तो बोर्ड में दिक्कत आएगी, इसलिए बोर्ड छोड़ देता हूं पूरा। चलो, हो गया, समय ले लिए, समझ में आया कैसे करोगे, देखो, अब वो ध्यान से समझना, आपसे क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन होते तो बड़े आसान,
मतलब विद इन सेकेंड्स आंसर देने वाले होते हैं, लेकिन फंस जाते हैं बच्चे इसमें। अब फंसते कैसे हैं वो भी देखो। फंसने के लिए क्या करते हैं कि आप अब पूरा दिमाग इधर उधर पता नहीं कहां कहां लगाने लगते हो इसमें। लेकिन आप अगर इसको खाली ध्यान से समझो कि पूछ क्या रहा है आपसे, इस चीज को देखो अगर आप कि पूछ क्या रहा है। आपसे कह रहा है कि कोई एक इंडस्ट्री वो डिफरेंट खर्च कर रही है, अलग अलग हेड्स पे, अलग अलग मदों में वो खर्च कर रही है। आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका इन्हीं चारों में से कौन सा होगा दिखाने का। तो हमेशा ध्यान रखना, जब ऐसी बात करेगा तो आपके लिए जो सर्वश्रेष्ठ तरीका होगा ना, वो हमेशा ये पाई चार्ट होगा। ठीक है, ये पाई चार्ट होगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि जब आप इस पाई चार्ट के बारे में बात करोगे तो ये बीच में मान लो आपका ये हो जाता है, आप इसको यहां इस तरीके से ही कुछ शो करते हो ना पाई चार्ट में, कोई भी डिफरेंट हेड्स पे जो खर्चे हैं या जो भी चीज शो करनी, आप कुछ इसी तरीके से शो करते हो। अब इस पाई चार्ट से शो करने में देखो फायदा क्या होता है, पाई चार्ट से शो करने में फायदा ये हो जाता है कि आप इसको रेशियो के थ्रू भी शो कर सकते हो। ठीक, तो टोटल है ये 2 भाग है, 3 भाग है, 4 भाग है, एक बार ऐसे करके आप इसको परसेंटेज के थ्रू भी कर सकते हो, दिखा सकते हो परसेंटेज के थ्रू भी। आप इसको डिग्री में भी शो कर सकते हो, है ना। टोटल कितना होता है 360 डिग्री, आप मान लिए इसमें कि कोई एक 90 डिग्री पे है, कोई फिर 45 डिग्री पे है। तो इसको मतलब कई तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कई तरीके से इसको शो कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे जो बेस्ट माना जाता है वो तरीका क्या माना जाता है किसी चीज को शो करने का, वो तरीका आपका होता है पाई चार्ट। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है पाई चार्ट। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये आपका तरीका सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है। तो इसको उसी हिसाब से आपको ध्यान में रख के करना है, उसी तरीके से। ठीक है, चलिए। तो पाई चार्ट इस बार ग्राफ में भी आपको अलग अलग तरीके से नहीं दिखा सकते, पता है ना। इसमें अब डिग्री विग्री नहीं, इसमें आप एक ही को परसेंटेज को भी डिग्री से कंपेयर कर सकते हो, परसेंटेज को ही रेशियो से भी कंपेयर कर सकते हो, सब कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक, तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा, तो सबसे बेस्ट तरीका पाई चार्ट का होगा। नेक्स्ट, the age of a father is 3 times of that of his son. After 5 years, the double of father's age will be 5 times the age of son. The present age of father and son is, एक पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुनी है। 5 वर्ष के बाद पिता की आयु का दुगना पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। चलिए ज्ञात करिए आप लोग, समय शुरू होता है आप लोगों का अब, फटाफट से ज्ञात करो भाई। फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी से। पिता और पुत्र की आयु के बारे में आपसे कह रहा है, पूछ रहा है, जल्दी से बताओ पिता और पुत्र की आयु होगी कितनी। ध्यान से देख के करना, गड़बड़ी नहीं करना है। टाइम आपके पास 20 सेकंड और है, 20 मोर सेकंड, 20 मोर सेकंड्स भाई। अब कितना बचा, अब बचा आपके पास 10 सेकंड। चलो टाइम हो गया समाप्त। ठीक, अब देखो किसके किसके बारे में बात कर रहा है, तो फादर और सन के बारे में बात कर रहा है। तो देखो डेटा में कन्वर्जन मैं सिखा रहा था, समझो उसको। डेटा में कन्वर्जन पहले लिख लो, फादर और सन, पिता और पुत्र के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, तो आपसे ये कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना है। यानी अगर इनकी आयु को हम लोग x मान लें तो इनकी आयु कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ठीक, अगर पुत्र की आयु को हम लोग x मान लेते हैं तो पिता की आयु 3x हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कह रहा है आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स यानी +5 ईयर्स हो जाएगा। तो पहले +5 ईयर्स पे इनकी एज कितनी हो जाएगी, इसको लिख लो। इनकी हो जाएगी 3x + 5 और इनकी एज कितनी हो जाएगी x + 5। ठीक, 3x + 5 और x + 5, ये आपकी एज हो जाएगी। उस समय क्या हो रहा है, द डबल ऑफ फादर्स एज, यानी फादर के एज का दुगना, विल बी 5 टाइम्स ऑफ सन्स एज, सन की एज के
5 गुने के बराबर होगा, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ गया जो सॉल्व करना है, अब आराम से आप सॉल्व कर लोगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ वैल्यू देखो, 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 5x प्लस 25। अब ये इस तरफ आएगा, x इस तरफ, तो 6x माइनस 5x हो जाएगा, यानी x बचेगा, और 25 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 15। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपकी 15 ईयर्स आ गई। और ये किसकी एज थी, ये एज थी सन की। तो ये सन की प्रेजेंट एज कितनी आ गई आपकी, 15 ईयर्स आ गई। ठीक, सन की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 15 ईयर्स। तो फादर की कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 15, यानी कितना हो जाएगा ये, 45 ईयर्स की एज आपकी फादर की हो जाएगी। तो अब देखो कहीं 45 और 15 दिया है ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर डी दिया है, तो ये आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट आंसर, इसको ध्यान रखेंगे ठीक आराम से। और ये आज आपका 2012 का लास्ट है, कल हम लोग 2013 वाले पीवाईक्यू को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2013 में पूछा है सीसेट में, उसको डिस्कस करेंगे। चलो देखो, if x, y and z can finish a work in 12, 15 and 18 days respectively, then all three together can finish that work in। यदि x, y और z एक काम को क्रमशः 12, 15 और 18 दिनों में पूरा करते हो, तो तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करेंगे कितने दिन में। ऑप्शन आपके सामने है, टाइम शुरू होता है आपका अब। 2 मिनट नहीं भाई, 1 मिनट टाइम देना है। जल्दी से सॉल्व आउट करो फटाफट, फर्स्ट कौन आता है देखा जाता है। जय हिंद आलोक जी। फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी से हट जाओ, क्वेश्चन देख लो, 30 सेकंड और। तीनों का अलग अलग दिया है, एक साथ पूछ रहा है। चलो 10 सेकंड और, 10 सेकंड में सेवा समाप्त। चलो टाइम अप। अब देखो ध्यान से, आपसे किसके किसके बारे में कह रहा है, आपसे कह रहा है एक्स, वाई और जेड है। ठीक, तो चलो भैया, एक्स कितने दिन में कर रहे हैं, एक्स कर रहे हैं आपके 12 दिन में। वाई कितने दिन में कर रहे हैं, तो वाई कर रहे हैं आपके 15 दिन में। और जेड कितने दिन में कर रहे हैं, तो जेड कर रहे हैं आपके 18 दिन में। अब तीनों का यदि हम लोग एलसीएम ले लें, तो 12 15 का तो 60 होगा, और यहाँ पे एक 3 बच जाएगा, तो 76 के 18, 180 क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक, अब यहां यहां और यहां वैल्यू लिखते हैं, तो ये 180 को 12 से डिवाइड करोगे कितने बार में चला जाएगा, तो 15 बार में चला जाएगा, ये 12 बार में जाएगा, और ये यहाँ पे 10 बार। अब इसमें ध्यान देना ये चीजें क्या होती हैं, तो ये तो आपका डेज शो करता है। ठीक, ये क्या शो करता है, डेज शो करता है। ये क्या होता है, इसको आप एलसीएम लेते हैं। ठीक, और ये एलसीएम शो क्या करता है, ये हमारा टोटल वर्क शो करता है। ये क्या शो करता है, टोटल वर्क शो करता है। ठीक, और ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, ठीक, ये हमारी एफिशिएंसी होती है, या प्रतिदिन का काम जिसको आप बोल सकते हैं वो। ठीक, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक्स किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, वाई 15 दिन में और जेड 18 दिन में, तो हम एलसीएम लेंगे तो 180 हमारे पास टोटल काम आ जाए। कि टोटल काम जो करना है वो कितना है, 180 है। तो 180 में ए एक्स जो है 15 काम कर रहा है एक दिन में, वाई 12 काम कर रहा है एक दिन में, और ये जेड 10 काम कर रहा है एक दिन में। अब जब देखो, जब अगर तीनों एक साथ काम करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर ये एक साथ काम करेंगे तो टोटल काम करना कितना है, तो टोटल काम 180 करना है। तीनों मिलके करेंगे तो 15 प्लस 12 प्लस 10 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 15 प्लस 12 प्लस 10 हो जाएगा। अब इसको जब आप जोड़ दोगे
तो जोड़ने के बाद आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 180 डिवाइडेड बाई 30, ठीक, 180 डिवाइडेड बाई 37, इसको करोगे 4 बार में जाएगा, ठीक, कितना बार में जाएगा ये, 4 बार में, ऊपर कितना बच जाएगा, 32 और बटे में 37, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना, जब आपको अलग अलग चैप्टर्स जब पढ़ाया हूं उसमें आप ये देखेंगे कि मैंने पूरा बेसिक बताया है कि कैसे सारी चीजें होती हैं, कहां से ये वैल्यू आती है, कहां से ये वैल्यू आती है, कहां से, वो पूरा बेसिक्स आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो उन बेसिक्स को जरूर ध्यान से देखिएगा और कहीं अगर डाउट होगा तो पूछिएगा। अभी भी आपको क्वेश्चंस में अगर कहीं डाउट ऐसा समझ में आता है कि कहीं पे आपको डाउट दिखता है अगर क्वेश्चन में, तो आप जरूर से उस चीज को हमसे पूछ लेंगे, अभी आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं बाद में जरूर ऐसा कोशिश करूंगा, जो हमारे लोग हैं वो देख लेंगे, देख के क्वेश्चन आपका हमारे पास तक आ जाएगा तो हम लोग उसको फिर से क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पश्चिम एक्सप्रेस लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई एट 14:30 आवर्स ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अगस्त क्रांति एक्सप्रेस लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई, मतलब दोनों दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, ऑन द सेम डे एट 16:30 आवर्स ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। हाउ फॉर अवे फ्रॉम दिल्ली विल द टू ट्रेन मीट। पश्चिम एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई के लिए 14:30 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। अगस्त क्रांति एक्सप्रेस उसी दिन दिल्ली से मुंबई के लिए, दोनों जा रही है दिल्ली से मुंबई, ध्यान रखना इस बात को, दिल्ली से मुंबई यानी सेम डायरेक्शन में जा रही है, 16:30 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेंगे, रुकने के स्थलों को छोड़ दिया जाए तो रुकने वाले को नहीं काउंट करना। ऑप्शन है 500 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, 360 किलोमीटर या 240 किलोमीटर, और समय आपका शुरू होता है अब। लगाओ 1 मिनट का समय देते हैं आपको, आप इसको सॉल्व करिए जल्दी जल्दी से एवरीवन। जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए, समय है आपके पास, थोड़ा ड्रॉ कर लो, डेटा को निकालना सीखो, डेटा को निकालोगे तो ज्यादा बेटर वे में कर पाओगे, डेटा को नहीं निकालोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो डेटा को निकालना सीखिए, बार बार कह रहा हूं आपसे। 30 मोर सेकेंड्स टू गो, 30 सेकेंड और। ट्वेंटी सेकेंड। क्वेश्चन आपको दिख रहा है पूरा, क्वेश्चन देखिए और लगाइए। चलो, टाइम इज अबाउट टू बी अप, समय हुआ समाप्त। आओ देखो क्या है, दोनों ट्रेन कहां से चल रही है, तो हम अगर देखें यहाँ पे तो जो दोनों ट्रेनों के चलने की बात हो रही है, वो दोनों ट्रेन कहां से चल रही है, मान लो यहां से यहां तक निकल, ठीक। अब ये निकल कहां से रही है ट्रेन, तो जब निकलने की बात आ रही है तो ये ट्रेन दोनों निकल रही है दिल्ली से, ठीक, कहां से निकल रही है, दिल्ली से, दिल्ली से दोनों ट्रेनें क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। अब ध्यान से देखो, पहली वाली ट्रेन कितने बजे निकली, 14:30 पे, कौन सी ट्रेन है, पश्चिम, निकली कितने बजे, 14:30 पे। पश्चिम एक्सप्रेस 14:30 पे, और ये किस स्पीड से जा रही है, ये जा रही है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हम मान लेते हैं कि जब दूसरी ट्रेन निकली, यानी कितने बजे, कौन सी ट्रेन है, ये आपकी अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति, ये निकल रही कितने बजे, ये निकल रही है आपकी 16:30 पे, ठीक, 16:30 पे। किस स्पीड से जा रही है, ये जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब जरा ध्यान से देखने वाली बात यहां पे है, समझना कि ये ट्रेन चली आपकी 14:30 पे, दूसरी ट्रेन अगस्त क्रांति चल रही है 16:30 पे। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 घंटे तक ये ट्रेन अकेले चलती रही, तो 2 घंटे में हम मान लेते हैं इस ट्रेन को कि ये यहां पे आ गई कितने बजे, 16:30 पे ये यहां पे आ गई। तो जब ये 16:30 पे यहां पे आ गई, तो अब ये दिल्ली से कितनी दूर थी, अब इसको अगर हमको ये देखना हो कि दिल्ली से कितनी दूर थी, तो अब ये हम कैसे निकालेंगे,
अब जरा ध्यान से देखना, दिल्ली से कितनी दूर है, तो 1 घंटे में ये कितना किलोमीटर जा रही है, 1 घंटे में ये जा रही है 60 किलोमीटर। तो 2 घंटे में कितनी दूर चली जाएगी, तो अब ये 120 किलोमीटर की दूरी चली जाएगी। कहां से, दिल्ली से। जब ये दिल्ली से 120 किलोमीटर दूर जा रही है, उस समय ये अगस्त क्रांति ट्रेन चलना शुरू कर रही है। यानी अगस्त क्रांति ट्रेन को कितनी दूरी कवर करनी होगी इससे, पश्चिम एक्सप्रेस से मिलने के लिए, तो हम यहां पे देखेंगे तो जो डिस्टेंस कवर करनी होगी वो डिस्टेंस कवर कितनी करनी होगी, 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना होगा। ठीक, किसको कवर करना होगा, 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना होगा। दूसरी बात, अब दोनों ट्रेन चल रही है, जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो दो चीजें चल रही होती है, तो हमेशा हम रिलेटिव स्पीड लेके चलते हैं। और जब ध्यान रखना रिलेटिव स्पीड के बारे में, कि जब अपोजिट डायरेक्शन से आती है तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, और जब अपोजिट डायरेक्शन से ना जाके सेम डायरेक्शन में, मतलब एक ही तरफ जा रही होती है, तो रिलेटिव स्पीड डिफरेंस लेते हैं, माइनस होती है। ठीक, तो यहां पे जब हम रिलेटिव स्पीड लेंगे दोनों की, रिलेटिव स्पीड की जब हम यहां पे बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, तब रिलेटिव स्पीड की बात करोगे तो रिलेटिव स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, दोनों का अंतर। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए रिलेटिव स्पीड दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो भाई टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। डिस्टेंस कितना है 120 का, स्पीड कितनी है हमारी 80 में से, इसको आप 20 को 60 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी 6 घंटे के बाद ट्रेन मिलेगी। अब देखो एक गलती बच्चे यहां करते हैं, ये 6 घंटे आप लोगे किसके लिए, ये 6 घंटे आप किसके लिए लोगे। अब ये इसके लिए ध्यान रखना कौन सी ट्रेन मिलने जा रही है, या कौन सी ट्रेन पकड़ने जा रही है, कौन सी ट्रेन बाद में चली है, वही तुम मिलने जा रही है ना, पहले वाली तो अपनी चली गई। तो इसका मतलब ये 6 घंटे किसको लगेंगे, ये 6 घंटे का समय इस ट्रेन को लगेगा। ये लेगी कितना, ये लेगी आपका 6 आवर्स का समय इससे मिलने में। तो अब ये 6 घंटे में कितनी दूर चली जाएगी, तो ये 6 घंटे में आप देखोगे तो कितनी दूर चली जाएगी, जाएगी ये 80 इंटू 6, यानी कितना 480 किलोमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। दिल्ली से कितनी दूरी पर, दिल्ली से ऑप्शन नंबर बी 480 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी कौन सी ट्रेन, अगस्त क्रांति, किससे, पश्चिम एक्सप्रेस से। ध्यान रखना ये जो टाइम आएगा ये अगस्त क्रांति का आएगा, ये पश्चिम एक्सप्रेस का नहीं आएगा, ये अगस्त क्रांति के लिए होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का। इन अ सर्टेन ऑफिस 72% of the workers prefer cold drink and 44% prefer tea. If each of them prefers cold drink or tea and 40 like both, then the total number of workers in the office is। एक कार्यालय में 72% कार्मिक शीतल पेय अधिक पसंद करते हैं और 44% चाय अधिक पसंद करते हैं। यदि इनमें प्रत्येक शीतल पेय अथवा चाय पसंद करते हो और 40 दोनों पेय पसंद करते हो, तो उस कार्यालय में कर्मियों की संख्या कितनी है। ऑप्शन आपके सामने है, टाइम शुरू होता है। अब एकदम बहुत आसान सवाल है, पहले ही बता दे रहा हूं, बहुत आसान सवाल है, ध्यान से करो इसको, फास्ट एवरीवन, जल्दी जल्दी देखोगे आराम से समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा। फास्ट फास्ट फास्ट, 30 more seconds to go। अच्छा, क्लासेस आप ध्यान रखिएगा मंडे टू फ्राइडे है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार तक आपको क्लासेस मिलेंगे। चलो 5 more seconds। अब देखोगे सॉल्यूशन तो कहोगे कि बहुत ज्यादा ही आसान था सर। देखो कह रहा है ऑफिस में कोल्ड ड्रिंक, दो चीजों की बात कर रहा है। पहली चीज क्या है, कोल्ड ड्रिंक, और दूसरी चीज क्या है, कोल्ड ड्रिंक कितने लोग प्रेफर कर रहे हैं, तो कोल्ड ड्रिंक 72% लोग प्रेफर कर रहे हैं। चाय कितने लोग प्रेफर कर रहे हैं, तो चाय 44% प्रेफर कर रहे हैं। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, कहीं भी किसी भी ऑफिस में, स्कूल में, घर में, हमेशा जब परसेंटेज में अगर बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, मेंबर्स,
और एम्प्लॉइज जब भी होगा तो हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो यहां पे जरा ऐड करो, 72 में किसको ऐड करो, 44 को ऐड करो, कितना आ जा रहा है देखो, 116%। अब जब भी टोटल नंबर होगा वो तो 100% ही होगा, लेकिन ये 100% से ऊपर क्यों आ रहा है, 100% से ऊपर इस लाइक की वजह से आ रहा है। ये जो एक लाइन आपको दी है ना कि 40 लाइक 4, ठीक है, कौन सा, 40 दोनों पे पसंद करते हों, यानी ये लोगों का नाम रिपीट हो रहा है, इसीलिए वैल्यू जो हमारी परसेंटेज में है वो 100% से ऊपर चली जा रही है। यानी दोनों लाइक करने के लिए जो होंगे कोल्ड ड्रिंक प्लस टी, ये जब दोनों की हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 116% में से हम क्या करेंगे, 100% को घटा देंगे, यानी जो दोनों लाइक करने वाले लोग होंगे वो कितने हो जाएंगे, 16% हो जाएंगे। और इसी का नंबर कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। तो 16% लोग उस ऑफिस में ऐसे हैं जो दोनों लाइक करते हैं, और उनकी संख्या हमको 40 दी हुई है क्वेश्चन में, अपने मन से नहीं कर रहे हैं इसको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये एटीक्यू, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कार्यालय में कर्मियों की संख्या, तो कर्मियों की संख्या यानी जब आपसे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पूछ रहा है या वर्कर्स पूछ रहा है तो कितने परसेंट की बात कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे 100% की बात कर रहा है। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40/16 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 100 हो जाएगी। अब इसको कट कर लो, 4 से कट करोगे ये 10 बार में, और ये 4 बार में, फिर 4 से कट करोगे इसको तो ये 25 बार में, यानी संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, 250 की संख्या हमारे पास आ जाएगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। ये सारे परसेंट, अच्छा परसेंटेज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ये भी ध्यान रखना कि परसेंटेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे चैप्टर्स में, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतनी ही रखते हैं क्लास को, मिलते हैं आप सभी लोगों से। क्लास का शेड्यूल मैं आपको फिर से बता दूं कि क्लास का शेड्यूल यानी क्लास आपको मंडे टू सैटरडे इसी टाइम पे मिलेगी, सॉरी नॉट सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, ये आपका क्लास का शेड्यूल है। ठीक, मंडे टू फ्राइडे ये आपका क्लास का शेड्यूल है, ये आपको क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में, कल होगी फिर आपसे मुलाकात पीवाईक्यूज के साथ यूपीपीसीएस के। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आप सभी को जय हिंद।